आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से अरबों लोगों के जीवन और उनके मूल्यों को एक दिशा दी है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल पूछती है कि एक सच्चा नायक होने का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए भगवान राम की इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, नहीं, ये तो राम के चरित्र की नींव है, उनके हर एक फैसले के पीछे की असली ताकत। धर्म का यही वो विचार है जिसे हम आज इस कहानी में परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार शहर अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जहां चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन इस राज्य का जो सबसे बड़ा खजाना था वो थे एक युवा राजकुमार जिनका जन्म इतिहास का रुख बदलने के लिए हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम सबसे अलग थे। कहते हैं कि उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। वो घंटों आम लोगों के साथ बिताया करते थे, उनकी मुश्किलें सुनते और उनका हल निकालते थे। और उनके न्याय का भाव इतना मजबूत था कि कभी-कभी तो खुद महाराज दशरथ भी उनसे सलाह ले लिया करते थे। लेकिन राम का ये शांतिपूर्ण बचपन ज्यादा दिन नहीं चला। एक बहुत बड़ी बुराई राज्य पर मंडरा रही थी और उसे रोकने की जिम्मेदारी इस युवा राजकुमार पर आ गई। ये उनकी पहली असली परीक्षा थी और ये आने वाली महान घटनाओं का बस एक संकेत भर थी। लेकिन राम के एक आदर्श पुरुष बनने का सफर अभी पूरा कहाँ हुआ था। उनकी अगली बड़ी परीक्षा में एक दिव्य धनुष था, एक सुंदर राजकुमारी थी और एक ऐसी चुनौती जिसने उस समय के बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को भी झुका दिया था। तो जब राम ने इतनी सहजता से उस दिव्य धनुष को उठाया तो ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये तो उनके देवत्व का प्रमाण था। पूरा राज्य जश्न में डूब गया और राम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राम सिंहासन पर बैठने वाले थे, महल पर ईर्ष्या और विश्वासघात के काले बादल छा गए। बहुत पहले किया गया एक वादा अब राम की दुनिया को बिखेरने वाला था और उन्हें एक बिल्कुल अनजाने सफर पर भेजने वाला था। जरा सोचिए, कोई अपनी महानता की दहलीज पर हो और तभी किस्मत के एक क्रूर मोड़ से सब कुछ छीन लिया जाए। यही हकीकत थी राम की, जिन्हें अपना सही हक छोड़कर जंगल में एक वनवासी की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में गुस्से और कड़वाहट से भर जाते हैं ना, लेकिन राम अलग थे। उन्होंने इसे अपने पिता के वचन का सम्मान करने के एक अवसर के रूप में देखा, भले ही इसका मतलब अपनी सारी खुशियों का त्याग करना ही क्यों न हो। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो इसमें खरे उतरे। लेकिन जंगल ने उनके सामने नई चुनौतियां रखीं। ये राक्षसों और दैत्यों की दुनिया थी जहां इंसानों के बनाए कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ राम को अगर जीवित रहना था तो अपने साहस, अपनी शक्ति और अपनी अटूट आस्था पर ही निर्भर रहना था। सीता का अपहरण सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये राम की हर प्रिय चीज पर एक व्यक्तिगत हमला था। उनका दिल दुख और क्रोध से भर गया और यही आग न्याय की खोज में उनका ईंधन बनी। अपने सबसे अंधकारमय समय में राम को हनुमान में एक ऐसा सहयोगी मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी असीम शक्ति और अटूट भक्ति के साथ हनुमान राम के सबसे भरोसेमंद साथी बने और आने वाली लड़ाई में एक प्रमुख योद्धा भी। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं थी, नहीं, ये तो दुनिया की आत्मा के लिए एक जंग थी। एक तरफ थे राम, आशा और धर्म की किरण, और दूसरी तरफ था रावण, एक ऐसा अत्याचारी जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ अपने हाथों और एक वानर सेना की मदद से समुद्र के पार एक पुल बना देना, ये एक ऐसा काम था जो असंभव लगता था, जिसे राम और उनके सहयोगियों ने पूरा कर दिखाया। ये उनके अटूट दृढ़ संकल्प और दैवीय कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था। ये असल में विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ राम थे जो प्रेम, करुणा और न्याय की शक्ति में विश्वास करते थे, और दूसरी तरफ था रावण जो भय, हिंसा और अत्याचार की शक्ति में विश्वास करता था। दुनिया का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। एक बहुत लंबी और विनाशकारी लड़ाई के बाद आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। निर्वासित राजकुमार राम ने उस राक्षस राजा को हरा दिया था और दुनिया में संतुलन बहाल कर दिया था।
ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न सदियों तक मनाया जाना था। 14 लंबे वर्षों के वनवास के बाद राम आखिरकार अपनी प्रिय अयोध्या लौट आए। पूरा शहर कई दिनों तक चलने वाले एक कभी न खत्म होने वाले जश्न में डूब गया। असली राजा लौट आया था और अब शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। राम का शासन इतना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था कि वो अपने आप में एक किंवदंती बन गया। लोग उससे राम राज्य कहते थे, एक ऐसा स्वर्ण युग जहां हर किसी के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार किया जाता था। ये सबके लिए शांति, समृद्धि और खुशी का समय था। राम की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। ये उन विकल्पों के बारे में एक शाश्वत कहानी है जो हम सब चुनते हैं और जिन मूल्यों पर हम जीते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक अच्छा इंसान होने का वास्तव में क्या मतलब है और हम अपने आसपास की दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है।